ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2024 से मुरली महावाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। आज बाबा कहते हैं, अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया है। जब हम सुबह अमृत वेला उठते हैं कितनी देर बाप की याद बुद्धि में रहती है। ऐसा तो नहीं कि अमृत वेला कर रहे हैं और बुद्धि में अनेक कार्यों की फिक्रे हो रही है। अभी ये कार्य भी करना है, अभी ये कार्य भी करना है। फिर उसको याद नहीं कहेंगे, क्योंकि एक समय में जब एक ही सेवा को याद करते हैं तभी बाबा की याद ठहर सकती है। उस समय कौन सी सेवा पर है? अमृत वेला। उस सेवा को एक की याद में, एक की लगन में करते रहो। अगर 1 घंटा भी कर लेते हैं तो एक की याद हो जाती है। बुद्धि इधर उधर भागे, वह तो भागेगी क्योंकि आत्मा की यात्रा है। पर फिक्रात ना हो किसी भी बात की, किसी कार्य की। अभी ये पड़ा हुआ है, अभी ये पड़ा हुआ है, वो फिक्रात नहीं होनी चाहिए। संबंधों की फिक्रात, किसी बात को लेकर के अमृत वेला में ही चिंता करने लगते हैं। सब फिक्रातों से परे बस एक को याद करते रहे तो 1 घंटे की याद कहलाती है। जब मुरली सुनते हैं उस समय भी मन बुद्धि खाली हो, ऐसा नहीं उस समय भी कभी कोई की फिक्रात, कभी कोई की फिक्रात। तो यह चेकिंग है। जब हम अमृत वेला करते हैं या नुमा शाम करते हैं, मुरली सुनते हैं, तो फिक्रात तो नहीं होती, बोझा तो नहीं आता आत्मा के ऊपर संबंधों का सोचने लगते हैं। जबकि दिन भर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है, दिन बहुत बड़ा होता है, पर होता क्या है, दिन में वो बातें याद ना आकर के उस समय याद आती है जब भगवान को याद करने का समय होता है या उनके महावाक्यों को सुनने का समय होता है। ये होता ही है। पर उस समय बुद्धि को समझाना है, मन को समझाना है। यह समय तो हमें अपना चार्ट बनाने का है, क्योंकि जब समय को परमात्मा की याद में सफल करेंगे तभी तो अपने मार्क्स बढ़ते हैं, वह भी प्रतिदिन के। दिन भर में कर्म करते करते कितनी देर हमने ईश्वर अर्थ वह कर्म किया। जैसे कि भोग बनाते हैं, बाबा के अर्थ ही इस कार्य को करते हैं। कितनी देर बुद्धि में रहता है कि यह जो कार्य है हम बाबा के अर्थ करते हैं। कई बार क्या होता है, बाबा को भूल जाते हैं। आत्माओं की याद आती है कि उनके लिए यह कार्य कर रहे हैं। याद उनकी हो गई। जब याद उनकी हो गई तो फिर मार्क्स भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी बुद्धि को घड़ी घड़ी याद दिलाना होता है। यह तो बाबा की सेवा है, बेहद बढ़ती। क्योंकि जब हर एक सेवा को हम
बाबा की सेवा देख चलते हैं, तो यह बाबा की ही याद है। आत्माएं तो याद आती है क्योंकि उनको सेवा देनी है, पर सेवा किसके लिए है? किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे। उनके प्रति प्रसाद बनाते हैं, जैसे कि भक्ति मार्ग में जब व्रत करते थे तो याद रहता था। जैसे कि नवरात्रि ले लेते हैं, अष्टमी नवमी की पूजा होती है तो याद रहता है था कि आज अष्टमी है, माता के प्रति भोग बनाते हैं। कभी भी बुद्धि में ये नहीं आता था कि किसी आत्मा के लिए भोग बनाते हैं, माता का भोग है, कन्याएं आएंगी उनको भोग कराना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी बुद्धि को बिठाना होता है कि बाबा का भोग है, बाबा की सेवा है। इस प्रकार से जब हम प्रतिदिन बाबा को याद करते रहते हैं अपने हर कर्म में, तो हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। और मार्क्स बढ़ने से क्या होता है? आत्मा के ऊपर जो भी पापों का बोझा है वह तेजी से भस्म होता है। बाबा कहते हैं, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। तो यहाँ पर बाबा समझाते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। अंतर्मुखी, बस सेवा अर्थ बोलना होता है, क्योंकि अगर सेवा अर्थ भी नहीं बोलेंगे तो यह भी डिससर्विस होती है। जैसे कि सामने वाले ने कुछ पूछा तो उसका आंसर प्रेम से देना होता है। अगर नहीं देते तो फिर बाबा की गिलानी हो जाती है, क्योंकि फिर कहने वाले कह देते हैं, जब से ओम शांति में गए बोलते भी ढंग से नहीं है। सेवा अर्थ तो बोलना होता है, जो पुरानी बातें हैं अक्सर में याद आती है। अचानक से कुछ हो जाता है जो अपने को बात अच्छी नहीं लगती, उसका भी प्रभाव आ जाता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ड्रामा में नूंद है, हो चुका है, इसको भूलो, आगे बढ़ो। होता क्या है? प्रतिदिन की कमाई है। बाबा को याद करके आत्मा अपने में पावर भरती है, और प्रतिदिन के हिसाब किताब भी आत्मा के साथ चलते हैं। वह जो कमाई होती है प्रतिदिन की, उस कमाई से आत्मा को प्रतिदिन का हिसाब किताब भी चुकता करना है। अपनी कमाई को भी बचाना है, और बेहद के बच्चों प्रति शुभ भावनाएं भी देनी है। मानो कमाई होती है 10 रुपए की,
और खर्चा किया हमने 15 रुपए का। कहने के भावार्थ। बाबा कहते 8 घंटे मेरी याद में रहो। अगर 8 घंटे नहीं रह पाते, 4 घंटे, 2 घंटा, 1 घंटा ही रह पाते हैं, और अगले दिन हिसाब किताब हमारे अधिक कड़े हैं, तो 1 घंटे की कमाई जो हुई उससे हिसाब किताब चुकतू होंगे कैसे? क्योंकि आत्मा की कमाई से ही उसके अपने हिसाब किताब चुकतू भी होते हैं। उसको आगे की यात्रा भी करनी है, और बेहद के बच्चों प्रति शुभभावनाएं भी देनी है। बाबा अपनी ओर से कुछ नहीं देता है, केवल दुआई मिलती है बाबा की। अगर वह दे तो सभी को दे, यह तो पढ़ाई है। प्रतिदिन जितनी अच्छी पढ़ाई हम पढ़ते हैं, वैसी ही प्राप्ति प्रतिदिन की होती भी है। तो कैसे? अंतर्मुखी बन अपनी कमाई को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को चारों ओर से हटाओ। हर एक आत्मा का अपना पाठ है। कोई को कैसा मिला हुआ है, कोई को कैसा मिला हुआ है। अपने पाठ को देखना है, क्योंकि मुझे तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। अगर अपनी पाठ को श्रेष्ठ नहीं रखा, तो कैसे लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं? क्योंकि लक्ष्मी नारायण कौन बनते हैं? जो अपनी स्थिति को निर्विकारी बना लेते हैं। विकार का अंश का भी अंश आत्मा में ना रहे। अब हम कैसे परखे हम में विकार है नहीं? जब दूसरी आत्माएं हमसे संतुष्ट होने लगे, हमसे उनको सुख की महसूसता होने लगे, वह हमें सहयोग देने लगे, हमारे बंधन कटने लगे, तब कहेंगे हमारी स्थिति निर्विकारी बनती जा रही है। हमारी यात्रा उड़ती कला की है। तो यहाँ पर बाबा समझाते हैं, आप केवल अपना पाठ श्रेष्ठ रखो। अब सब तो श्रेष्ठ नहीं बनते, सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनते। जिसको लक्ष्मी नारायण बनना है, उनको केवल अपना देखना है, किसी की बातों के प्रभाव में ना आकर के उन बातों को भूल जाना है। भूलने से होता क्या है? आत्मा की एनर्जी बचती है। उस एनर्जी से आत्मा में पावर आती है। जो आत्मा अपने गुणों को व शक्तियों को खो चुकी थी, वे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है, वह आत्मा स्वयं की भी प्रत्यक्षता कर लेती है और बाबा की भी प्रत्यक्षता कर लेती है।
अच्छा। ओम शांति।